एवरीवन, करियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करेंगे खंड 5। तो शुरू करते हैं कि विद्यालय के शैक्षिक कार्य में भागीदारी और रिपोर्ट बनानी है इसके अंदर कि विद्यालय में चल रही निम्नलिखित गतिविधियों में किन्हीं 2 गतिविधियों में पूर्ण भागीदारी करें। उसके प्रभारी से बातचीत करें कि वह किस तरह से इस कार्यक्रम को चलाते हैं, उसकी क्या योजना बनाते हैं, उसकी क्रियान्वित किस तरह से करते हैं, विद्यार्थियों की भागीदारी उसमें कितनी है, यह सब जानकारी देते हुए आप रिपोर्ट लेखन करें। तो पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है कि प्रातःकालीन प्रार्थना सभा, दूसरा है सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, तीसरा है खेलकूद, चौथा है सांस्कृतिक गतिविधि जैसे कि वार्षिक गतिविधि, ड्रामा, चित्रकला, वाद विवाद, क्विज, और पांचवा पॉइंट है कि एक सीसी या फिर एनसीसी, एनएस, स्काउट एंड गाइड, ये जो स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं ये उनके बारे में हैं। तो उपरोक्त में किन्हीं 2 योजना में भागीदारी कर रिपोर्ट बनानी है हमें। उदाहरण के लिए जैसे कि शैक्षिक गतिविधि का नाम लिखना है, तो यहाँ मैंने प्रार्थना सभा लिखा है और आप एक्यूरेट सेम नोट कर सकते हैं। शैक्षिक गतिविधि का महत्व एवं उद्देश्य, अपने मन को एकाग्र करना। और शैक्षिक गतिविधि के प्रभारी का नाम लिख दीजिएगा, आप अपने प्रिंसिपल का नेम नोट कर सकते हैं यहाँ पे। शैक्षिक गतिविधि के वर्ष पर्यंत संचालन की योजना एवं क्रियान्वयन, तो योजना या आप ऐसे एक्यूरेट नोट कर लीजिएगा। फिर आगे दिया गया है कि आप इस गतिविधि के प्रभारी से बातचीत कर वर्ष पर्यंत संचालन की प्रक्रिया का विवरण करें। कोई योजना का प्रारूप हो तो वह भी संलग्न करें। प्रार्थना सभा विद्यालय नियमित सह शैक्षिक कार्यक्रम है। विद्यालय का प्रारंभ ही प्रार्थना सभा के साथ होता है। प्रार्थना सभा का उद्देश्य विद्यार्थियों को ईश्वर से जोड़ना, परम शक्ति का अनुभव करवाना है। विद्यार्थियों में अध्यात्म के प्रति रुचि पैदा करना। प्रार्थना सभा के दौरान समाचार वाचन, सामान्य ज्ञान और प्रश्नोत्तरी भी करवाई जाती है। आगे अगला पॉइंट है 5वां कि सह शैक्षिक गतिविधि के प्रति विद्यार्थियों का अभिमत एवं रुझान। आप जिस गतिविधि का अध्ययन कर रहे हैं उससे जुड़े हुए विद्यार्थियों से बातचीत कर इस गतिविधि के प्रति उनका अभिमत एवं रुझान जान सकते हैं, उसी अनुरूप यहाँ विचार लिखें। तो यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं और आप भी नोट कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ लिखा है कि प्रार्थना सभा के प्रति विद्यार्थियों में उत्साह है, वो काफ़ी जिज्ञासा वृत्ति हैं। दूसरा, सभी विद्यार्थियाँ प्रार्थना सभा में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, वो पूर्ण रूप से परफॉर्मेंस करते हैं। तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा प्रार्थना सभा में रुचि के साथ भाग लिया जाता है। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों को प्रार्थना द्वारा अध्यात्म में विश्वास पैदा होता है। तो ये हमने 4 पॉइंट लिखे हैं, या आप एक्यूरेट नोट कर लीजिएगा। छठा पॉइंट यह दिया गया है कि प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाने एवं अधिकांश विद्यार्थियों को शामिल करने हेतु विद्यार्थी शिक्षक द्वारा किए गए कार्य का विवरण। तो यहाँ हम कुछ विवरण लिखेंगे। यहाँ पे एक सारणी दी गई है जिसके अंदर कार्य का नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है और ये क्रम संख्या है। तो ये दिनांक उस दिन की लिख दीजिएगा जिस दिन ये फंक्शन हुए हैं आपके यहाँ। तो बैठक व्यवस्था में बदलाव, रोचक प्रश्नोत्तरी, समाचार वाचन, नई प्रार्थना, पहचानो प्रतियोगिता, नई क्विज, तो ये सब कुछ विद्यालय की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जो होती रहती हैं। इस हिसाब से यहाँ पे हमने नोट किया है। ये 7वां पॉइंट है कि प्रार्थना सभा शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित विवरण एवं फोटोग्राफी। तो ये बॉक्स खाली दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आपके पास स्कूल की फ़ोटो या प्रार्थना सभा की फ़ोटो का कुछ हो तो आप यहाँ पे फ़ोटो लगा सकते हैं, यहाँ पे चिपका दीजिएगा। बाकी कोई ख़ास नीड नहीं है इसकी। विवरण दिया गया है कि प्रार्थना के बारे में हमें कुछ लिखना है कि प्रार्थना सभा में हर रोज़ प्रारंभ में बोली जाती है। सबसे प्रथम जो कार्य होता है विद्यालय के अंदर वो प्रार्थना सभा होती है एवं नई नई प्रार्थनाएँ भी बोली जाती हैं। तो इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। तो फिर विवरण दिया गया है निर्देश। हर रोज प्रार्थना सभा में प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों द्वारा उचित निर्देश भी दिए जाते हैं। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। समाचार वाचन के बारे में लिखा है हमने कि प्रत्येक दिन प्रार्थना में समाचार वाचन करवाया जाता है जिससे बालकों को दिन प्रतिदिन की घटनाओं का भी ज्ञान होता रहता है।
अब हम आगे चलेंगे। प्रश्नोत्तरी यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है और यहाँ लिखेंगे कि हर दिन प्रार्थना सभा में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं कि राष्ट्रगीत की हेडिंग लगाई हमने। फिर हमने यहाँ लिखा है कि प्रत्येक दिन प्रार्थना सभा में सावधान की स्थिति में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाता है। और फिर आगे हमने फिर से एक विवरण में लिखा है कि राष्ट्रगान करते हैं और उसकी हेडिंग लगाई है कि हर दिन प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान गाया जाता है जो कि जन गण मन अधिनायक से उद्देशित है। और आगे चलते हैं। शारीरिक व्यायाम भी होता है प्रार्थना सभा के अंदर। प्रत्येक दिन प्रार्थना सभा में 5 से 10 मिनट शारीरिक व्यायाम करवाया जाता है। आपके पास अगर फ़ोटो प्रोवाइड हो तो आप यहाँ पे चिपका सकते हैं, बाकी आपने यहाँ विवरण में लिख दिया है तो ये इनफ है इतना। आगे 8th पॉइंट है कि सारांश लिखना है। प्रार्थना सभा के बारे में हमने जो कुछ भी ये नोट किया है उसका सारांश लिख दिया गया है। कुछ पॉइंट्स हैं हमने बनाए हैं कि शैक्षिक व शैक्षणिक गतिविधियों में प्रार्थना सभा का विशेष महत्व है। विद्यालय का आरंभ ही प्रार्थना सभा के साथ होता है जिससे छात्रों में नई ऊर्जा व नए जोश का संचार होता है। प्रार्थना सभा में विभिन्न गतिविधियों जैसे समाचार वाचन, शारीरिक व्यायाम का विशेष योगदान है। तो ये हमने सारांश में लिख दिया है और इसी के साथ खंड 5 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और खंड 6 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।